मोदी एक नौटंकीबाज है। मोदी पूरा नौटंकीबाज है। राहुल के आगे चाय कम पानी है। अरे विपक्ष तो अरे उल्टा सीधा बात सोच वही करेगा, हर समय सोचेगा उल्टा सीधा। इस बार कह रहे पीडीएस उखाड़ देंगे 27 में अगले साल। कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई नहीं कुछ कर पाएगा। जनता जो है अपने दिलों में जगह उसी को देती है जो उनके दिलों में जगह बनाता है। 3 कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों के नाम आते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह। अगर तीनों को मिला लेते हैं फिर भी नरेंद्र मोदी का सम्मान बहुत ज्यादा है। मोदी जी व्यक्तित्व, व्यवहार, बोलचाल की शैली, यहाँ जनता में उनका रुझान सब कुछ बहुत अच्छा है। किस स्तर से कहाँ तक ले गए व्यक्ति आने से जो चीजें मिली हैं शब्द नहीं उसके। हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। मैं हूं अरविंद मिश्रा। आज इस वीडियो में हम उस मुद्दे को लेकर आए हैं जो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तकरीबन 18-19 देशों ने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया है और इस सम्मान के बाद देश में, लोगों में, जनता में एक क्या संदेश गया है, वो क्या अब किस नज़रिए से देखते हैं इसे, कि जो एक तरीके की वैश्विक छवि बनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उसको कैसे देखते हैं, यही सब जानेंगे लोगों से। आइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तकरीबन 18-19 देशों से उनके सर्वोच्च सम्मान दिए गए हैं और वैश्विक उनकी जो छवि है वो देख ही रही है पूरी दुनिया। जनता में अब क्या कुछ उनकी छवि को लेकर बदलाव आया है, या जिस तरीके से विपक्ष राजनीति करता है उन सब को लेकर क्या देखते हैं, सोचते हैं? देखिए, सीधी सी बात है, जैसे 15-16 देशों की बात कर रहे हैं। ये देश अपने आप में बड़े देश हैं। अमेरिका भी शामिल है, रूस भी शामिल है। सबसे बड़ी बात, फिलिस्तीन ने अपना सबसे सर्वोच्च सम्मान इनको दिया है। अब रही बात विपक्ष की, तो अगर हम तुलना करते हैं विपक्ष से, मोदी जी के खाते में करीब 16, 17, 18, एक निश्चित आंकड़ा तो मुझे नहीं पता है, लेकिन 15 के ऊपर है। 19-18। हाँ। इसके विपरीत अगर हम जाएंगे भारत के अन्य प्रधानमंत्रियों में, तो 3 कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों के नाम आते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू 2 सम्मान, इंदिरा गांधी 2 सम्मान, मनमोहन सिंह 2 पुरस्कार। अब कहाँ, अगर तीनों को मिला लेते हैं फिर भी नरेंद्र मोदी का सम्मान बहुत ज़्यादा है। अब रही बात इनकी छवि की, देश के अंदर एक धड़ा है। आप तो पत्रकार हैं, आपको पता होगा। मैंने एक नेता का इंटरव्यू सुना था कि नेताजी, जब आप सत्ता में रहते हैं तो बजट को कैसे आंकते हैं, अब जब सत्ता में नहीं रहते हैं तो बजट कैसे आंकते हैं। तो उनका बड़ा सदा हुआ जवाब था। उन्होंने कहा कि जब हम सत्ता में रहते हैं कहते हैं कि ये जनउपयोगी बजट है, और जब सत्ता में नहीं रहते हैं विरोधी बजट है, बेकार बजट है। उसी तरह किसको आप, मोदी जी का जो फ्रेम है, मोदी जी कोई चांदी का चम्मच लेके नहीं पैदा हुए, वो जमीन से जुड़े व्यक्ति है और यहाँ से लेके पैदा हुए हैं। ढेर सारे ऐसे नेता हैं, नाम गिनाऊं आपको? आदरणीय अखिलेश यादव जी चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं। राहुल भैया संघर्ष तो कर रहे हैं। संघर्ष कर रहे हैं। एक चीज़ है, जानते हैं, जब आप कुर्सी पे बैठ जाइए, आपको कोई कुर्सी खींच के दे दे, आपको बैठा दे। मुझे पता है आप पत्रकार हैं, मैंने आपको कुर्सी दे दी है क्योंकि आप पत्रकार हैं, इसलिए कुर्सी पा गए आप। अगर एक साधारण आप पत्रकार का वेशभूषा धारण करके ना जाए तो आपको कुर्सी पाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपका पहचान होना चाहिए, जगह बनानी पड़ेगी। जनता जो है अपने दिलों में जगह उसी को देती है जो उनके दिलों में जगह बनाता है ना। तो वही हाल राहुल गांधी की है। राहुल गांधी जी अभी तक की उनकी जो उपलब्धि है वो भी संघर्ष कर रहे हैं, वो भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन वो स्थान उन्होंने बना नहीं पाया है। अब दुनिया की बात करूं अगर मैं, अच्छा, जैसे उनको सम्मान मिलता है प्रधानमंत्री जी को, हाँ, देश को फायदा कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात, जितने भी बड़े सेलिब्रिटी हैं, आज आपसे करीब 2014 के पहले की स्थिति थी कि आप इंडियन पासपोर्ट लेके कहीं जाते थे तो अधिकतर वहाँ एयरपोर्ट पे आपके साथ अक्सर दुर्व्यवहार सुनने को मिलता था। वो सबसे बड़ी बात यही है कि आपके पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ गई। आप दुनिया में कहीं भी लेके इंडियन पासपोर्ट जाइए तो आपको जो सम्मान मिलता है 2014 से, हाँ 2014 से नहीं, 2014 के बाद, साल 2 साल 3 साल के बाद वो चीज़ें निकल के आनी शुरू हो गई।
दिखने लगी। अब भारत के प्रति पूरी दुनिया का नजरिया बदल गया है। अभी आपको पता होगा कि ब्रिटेन ने आपसे एक हफ्ता पहले वहाँ के प्रधानमंत्री ने जो है भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ में अस्थायी सदस्यता के लिए उसने कहा कि सिफारिश की कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और आगे आने वाले दिनों में भारत पूरी दुनिया का प्रतिनिधित्व करेगा। और ऐसे में भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य हो। अब आप समझ लीजिए कि आज पूरी दुनिया चिल्ला रही है, पूरी दुनिया का रुख भारत की तरफ है। अभी हाल ही में अमेरिका का चुनाव हुआ, वहाँ के चुनाव में भारत और भारतवंशी, भारत के रहने वाले प्रमुख थे। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों का झुकाव भारत की तरफ था कि हम कितना मोदी को अपनी तरफ रखें कि मोदी की वजह से हम बन जाए। ये सम्मान मिलना एक तरीके से भारत की भी धाक। बिल्कुल, अमेरिका जैसे देश में भारत को इस तरह का सम्मान मिलना छोटी मोटी ख्याति नहीं। ठीक है जी, बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं यहाँ पे। भारत देश नहीं बल्कि इसलिए फ्री राशन देते हैं। फ्री राशन के लिए नहीं, हम तो चाहते हैं फ्री राशन बंद कर दें। फ्री राशन के लिए नहीं, देश विदेश में जो ख्यात प्राप्त किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, इसके लिए बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री हैं। दुनिया लोहा मानती है। हाँ, लोहा मानती है दुनिया। हाँ दुनिया लोहा मानती है। हाँ। अच्छा, क्या मतलब ऐसा क्या है राहुल गांधी में, ऐसा क्यों नहीं भाई? वो भी तो राजनीति में है, वो भी तमाम पदयात्राएं करते हैं, मोदी आगे निकल जाते हैं। मोदी जी व्यक्तित्व, व्यवहार, बोलचाल की शैली, यहाँ जनता में उनका रुझान, सब कुछ बहुत अच्छा है। हाँ, पसंद करते हैं। हाँ, पसंद करते हैं। ठीक है। हाँ। कैसे देखते हैं 18-19 देश उनको सम्मान दे रहे हैं? मोदी एक नौटंकीबाज है। मोदी पूरा नौटंकीबाज है। क्यों? इसलिए मोदी सिर्फ अच्छा, बोलना सही जानता कलाकार है, धरातल कोई काम नहीं है। कुछ नहीं है धरातल में कुछ नहीं है। राहुल के आगे चाय कम पानी है। अच्छा, राहुल ज्यादा अच्छे हैं। राहुल बेटर है। उनके लोग ये विपक्ष, भाजपा कांग्रेस जो विपक्ष में है, यानी भाजपा विपक्ष में है, वो ये राहुल कहती, सुनिए ना, कांग्रेस के जो अगेंस्ट है वो ये कहते हैं कि राहुल गांधी अपने अगुवाई में बहुत सारे चुनाव लड़े लेकिन सफल नहीं हो पाते। देखो, चुनाव लड़ना, सफल होना न सफल होना, वो तो बात की चीज है। सारी लड़ाई तो सत्ता के लिए है ना। हाँ, लेकिन तो व्यक्तिगत नहीं करेंगे। लेकिन व्यक्तिगत देखा जाए तो राहुल गांधी बहुत ब्रिलियंट है। पढ़ाई में, सब चीज में है। जहाँ जहाँ भाजपा सरकार है, जहाँ जहाँ मुसलमान हैं 5 राज्य में, वहाँ 5 राज्य में रीजनल पार्टियां हैं। कांग्रेस को भाजपा से न पहले खतरा था न आज है, इन रीजनल पार्टियों से खतरा है। तो गठबंधन तो किए बैठे हैं। हाँ, तो इस गठबंधन को पूरा वोट और कांग्रेस को वोट जोड़ लीजिए और भाजपा को वोट जोड़ लीजिए। ये जो सम्मान मिल रहा है ये वाकई उसके हकदार हैं जी, क्योंकि अभी तो आपके सामने राहुल गांधी को तारीफ कर रहे थे वो। सबका अपना अलग अलग हम व्यू है वो दे सकते हैं, लेकिन जहाँ तक कि उनकी बात है कि किस स्तर से कहाँ तक ले गए, सुरक्षा से ले भाजपा को कि देश को? देश भाजपा तो पार्टी है, वो तो चलेगी, चलती रहेगी, अनावरत चलेगी, लेकिन व्यक्ति आने से जो चीज़ें मिली हैं, जो पार्टी को मिली है, जो शख्सियत, जो दमखम सब में मिला है, वो एकदम शब्द नहीं है उसके। हाँ, देश की धार। जी 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 जी, ठीक है भैया, मेरे बहुत बढ़िया, मोदी का काम तो बहुत बढ़िया है, योगी का भी काम बढ़िया है, लेकिन जो उनके और साथी संघाती हैं उनका काम नहीं बढ़िया है। अरे जो उनके और नेता हैं, मंत्री उनके जो हैं, उनका काम नहीं बढ़िया है। जैसे आप क्या केशव प्रसाद की बात कर रहे हैं, हाँ, ब्रजेश की बात, हाँ हाँ, ये लोग सही नहीं है। नहीं, ये लोग सही नहीं है। योगी और मोदी सही, मोदी सही है। योगी जी की जो कार्रवाई बुलडोजर वाली है, इस पर विपक्ष बहुत अरे विपक्ष तो अरे उल्टा सीधा बात वही करेगा, हर समय सोचेगा उल्टा सीधा। इस बार कह रहे पीडीएस उखाड़ देंगे 27 में, अगले साल। कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई नहीं कुछ कर पाएगा। आपको नहीं लगता है 2024 के बाद से सपा मजबूत हुई यूपी में? नहीं, हमें नहीं मजबूत, पीडीए को लेकर तो कुछ नहीं, अरे मजबूत हमारा बीजेपी ही मजबूत है। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।